नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 1 जुलाई मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच लिस्ट पे लगा के स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले हमें कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। तो पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। ये आप स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है जहां पर आज स्टॉक एग्जैक्टली इस लेवल पर क्लोज हुआ है, ये लेवल ऐसा है जहां पर ये स्टॉक पहले आकर के अपना ऑल टाइम हाई बना करके रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया था यहां से एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आया, एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया इसने और कल परसों के दिन में एक बड़ी ग्रीन कैंडल में बड़े से वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। उसके बाद आज एकदम मिनिस्क्यूल वॉल्यूम के साथ में, आपको दिख भी नहीं रहा है वॉल्यूम, इतने मिनिस्क्यूल वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर आ गया और इस लेवल पर आकर के ये रेड कैंडल में इस लेवल पर आकर के इसने हल्के से इस लेवल को रीटेस्ट किया। तो अब कल के दिन में दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये रीटेस्ट है तो स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर भाग सकता है, और अगर ये रीटेस्ट नहीं है और ये ब्रेकडाउन है या एटलीस्ट ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसका हाफ 50% रिट्रेसमेंट ये करता है तो भी स्टॉक काफी हद तक नीचे आ सकता है और इंट्राडे में हमारा 1% निकालने का जो टारगेट है वो बहुत इजीली दोनों तरफ मीट हो सकता है। इस रीजन से हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 208.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 207 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 1 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए आप स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया है वो है एमएमटीसी। ये भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। यहाँ पर देखिए ये लाइन अगर मैं आपको लगा दूं यहाँ पर तो आपको दिखेगा ये यहाँ पर। तो ये लेवल पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर, एक तो यहाँ से स्टॉक ने अपनी जर्नी शुरू करी, इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दे दिया, फिर इस लेवल पर आया, वापस रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, 2 दिन ये नीचे गया और फिर इसने बढ़िया से ब्रेकआउट दे दिया और अभी इसी लेवल को आकर के ये रीटेस्ट कर रहा है। अब कल के दिन में अगर ये रीटेस्ट है, आप वॉल्यूम्स पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि जब रीटेस्ट हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ था तब देखिए ग्रीन की दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम, और रीटेस्ट हो रहा है तब वॉल्यूम देखिए एकदम से डिप हो गए। तो अगर ये रीटेस्ट है, विच इज मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है, तो कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है। और अगर ये रीटेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि ये स्टॉक कल के दिन में यहाँ ब्रेकडाउन दे दे और तेजी से नीचे आ जाए। इन ईदर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड दोनों तरफ देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने एमएमटीसी को सिलेक्ट किया है। लेवल्स नोट कर लीजिए, 79.30 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 78.60 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे, 40 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं, वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। तीसरा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्यों हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए। तो ये एक लेवल है जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम ये अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर नीचे गया और फिर ये तीसरी बार, 3 बार स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में चौथी बार में स्टॉक ने क्या किया, एक गैप अप के साथ में इस लेवल को तोड़ दिया। और उस दिन जब गैप अप हुआ तब देखिए वॉल्यूम पे नजर डालिए, वॉल्यूम किस तरीके से बढ़े थे। तो ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर एक बड़ा गैप अप करके इस स्टॉक ने इस ब्रेकआउट लेवल को निकाल दिया। अब नॉर्मल प्रेवलेंट गैप थियरी जो आपको पता है उसके हिसाब से जो गैप बनती है, तकरीबन वो स्टॉक उस गैप को फिल करना आता है। तो ये स्टॉक ने इस गैप को कंप्लीटली फिल भी कर दिया, आप देख सकते हैं। और अभी ये गैप को फिल करके एग्जैक्टली उसी लेवल पर स्टॉक आकर के रुक चुका है। वॉल्यूम्स में आप देखिए डिप हो चुका है गैप फिल करते हुए, विच इज इंडिकेटिंग कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है गैप फिल करने के लिए, और अब ये स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। अब कल ये अगर स्टॉक भागता है मंडे को तो हमें बहुत बढ़िया इंट्राडे में बाइंग साइड के ऊपर एक ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकडाउन ही हो जाता है तो ये स्टॉक तेजी से नीचे आएगा
गैप फिल करने के कारण और तेजी से आने की वजह से हमें बढ़िया सेल साइड के ऊपर भी एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 616 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 613 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो पोजिशनल ट्रेड्स एंड स्विंग ट्रेड के स्टॉक सिलेक्शन और उनका डेली एनालिसिस हम लोग जो पोस्ट करते हैं दूसरे वीडियोस, वो मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इन सारे वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए इस वीकेंड में, ताकि आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों तरीके के ट्रेड्स को बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।